नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं पीपल के पेड़ के 5 ऐसे उपाय आपको बताऊंगा। अगर आपने कर लिए आपकी सेहत भी ठीक होगी, क्योंकि ये लाल किताब के वो उपाय हैं। क्योंकि लाल किताब में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र स्थान दिया है। वैसे भी गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि पेड़ों में पीपल मैं हूं। तो इसके ऊपर लाल किताब वालों ने बहुत ही ज्यादा शोध की कि पीपल का पेड़ कैसे हमारे दुखों को हर सकता है। वो कौन से ऐसे अचूक उपाय है जो ये कुदरत ने हमें पीपल रूपी जो वरदान दिया हुआ है, इनका कैसे यूज कर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुसीबतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर अकाल मृत्यु तक का भी योग है तो आपने अगर ये वाले उपाय कर लिए, आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जिनके घर में बहुत लंबी लंबी बीमारियों से लोग ग्रसित है। उनको डॉक्टर भी बता नहीं रहे, वो यही कह रहे हैं कि मेडिसिन खाओ, बस मेडिसिन खाओ। यानी कि ना इंसान जी रहा ना मर रहा। सेहत संबंधी अगर आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं या घर में बहुत ही ज्यादा क्लेश रह रहा है, तो पीपल का पेड़ का उपाय, सबसे पहला उपाय सेहत संबंधी ही कीजिए। 8 पीपल के पौधे आपने लेने हैं, इसको जाकर कहीं नदी के पास, वैसे तो शमशान घाट में अगर आप लगाते हैं तो आप पर बड़ी कृपा होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये उपाय जो है शमशान घाट वाले करने नहीं देते। वो कहते हैं हमारी बाउंड्रीज के अंदर ना लगाओ। शमशान घाट के अंदर पीपल का पेड़ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी मुर्दा जो है फूकते हैं लकड़ियों पर डालकर, तो बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और धुएं का जो है वो धुआं प्रोड्यूस होता है। वहां पर पीपल जो कि ऑक्सीजन का देवता है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है, पुण्य भी मिलता है और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जितना हम नेचर को नुकसान करते हैं उतना ही नेचर की हम भरपाई भी करते हैं, ऐसे पुण्य कर तभी जाकर हमारे कष्टों का निपटारा होता है। अगर वो नहीं लगाने दें तो आपने कहीं नदी पर जाकर आपने 8 पीपल के पौधे आपने लगाने हैं। इनकी कम से कम आपने 8 महीने सेवा करनी है। 8 मैं बार बार आपको यह कह रहा हूं कि 8 पीपल के पौधे 8 महीने। 8 नंबर है शनि महाराज का, जिसको कि पीपल महाराज माना जाता है। 8 नंबर यानी कि दुख का 8वां भाव जो होता है, दुख चिंता स्ट्रगल परेशानी, यानी कि कठोर हमारे जब मेहनत का फल भी नहीं मिलता, किस्मत बन जाती है, हमें यह लगता है कि बस हम तो जिंदगी में संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो 8 पीपल के पौधे आपने जाकर नदी के किसी किनारे पर लगा देने हैं। चमत्कार देखेंगे आप। ये जो 8वें भाव के जो दुष्परिणाम, अकाल मृत्यु, सेहत में खराबी, काम का बंद जाना, कोई काम ना बनना, चिंता में डूबे रहना, अपमान यानी कि होते रहना, अपने बेगाने हो जाना, ये सब प्रकार के कष्ट जो है ये 8 पीपल के पौधे 8 महीने सेवा करने, उनको बढ़ाना, उनको बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। घर में क्लेश भी शांत हो जाएगा और दोबारा नामुराद बीमारियां जो है आपके घर में कभी भी पैर नहीं पसार पाएंगी। दूसरे नंबर पर, अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है, आपका कामकाज नहीं चलता, अगर तो कामकाज नहीं चलता तो पीपल के पेड़ पर काले कीड़े मकोड़ों को अगर आप जाकर चूरमा खिलाते हैं, इसको लगातार शनिवार के दिन से स्टार्ट करना है और 43 दिन लगातार आप डाल के देख लीजिए। आपका कामकाज ना चले ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यह उपाय टूटना नहीं चाहिए। मुफ्त का उपाय है, बड़े बड़े उपायों, ये आपके घर से ही सामान जो है, ये हम जो है आपसे जो घर के ही सामान से आपको जो उपाय करवाते हैं, ये थोड़ा लंबा चलने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर कामकाज नहीं चल रहा तो आपने पीपल पर काले कीड़े मकोड़ों को आपने चूरमा खिलाना है। चूरमा बनाने की विधि आम ही YouTube पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चूरमा बनाना आता है। दूसरे नंबर पर, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह ऐसा अद्भुत उपाय है। हनुमान जी का नाम जो भी इंसान पीपल के नीचे बैठकर लेता है,
उस पर हनुमान जी इतनी जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि कर्ज शनि महाराज है। और शनि महाराज सबसे ज्यादा खुश किस पर होते हैं? जो हनुमान जी का पाठ करते हैं। जब हनुमान जी जो विघ्न हरता है, मुसीबतों को हमारी जिंदगी से जो है वो संकट मोचन जो है, संकट दूर करने वाले देवता है, जब हम शनि महाराज जो कि उनको जिन्होंने वरदान दिया हुआ है कि जो भी आपकी भक्ति जो है मेरे मंदिर में बैठकर या पीपल के नीचे बैठकर करेगा, उसके मैं किसी भी प्रकार के कोई भी वो समझ लीजिए वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो तर जाएगा। तो आपका ये छोटा सा कर्जा, करोड़ों का कर्ज लोगों का उतरा है हनुमान चालीसा पीपल के नीचे बैठकर करने से। तीसरे नंबर पर, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, या आपकी जिंदगी में 2 विवाह योग बताया गया है, या आपकी शादी रिश्ता होकर टूट रहा है, या आपकी शादी हो नहीं रही, तो पीला कलावा आपने लेना है। गुरुवार वाले दिन शुक्ल पक्ष में सुबह 7 से 8:30 बजे के बीच में 7 फेरे आपने कलावा बांधकर 7 फेरे आपने लेने हैं सीधे रुख। फिर आपने वो कलावा तोड़ देना है, बाकी कलावा वहां पर रख देना है और सीधा अपने घर पर आ जाना है बिना पीछे मुड़े देखकर। जो आपका रिश्ता टूट रहा था, आपकी शादी हो नहीं रही थी, या शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें हैं, अगर आपको यह भी बताया गया है कि आपके 2 विवाह योग है, तो ये उपाय करने से ना 2 विवाह योग बनेगा, ना आपकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आएंगी। अगर हैं तो वो दूर हो जाएंगी, अगर शादी नहीं हो रही तो वो शादी हो जाएगी। एक उपाय बहुत ही जबरदस्त है, अगर आप ये करते हैं, शनिवार वाले दिन पीपल का पेड़ का पत्ता लेकर उसके ऊपर राम लिखकर अगर आप चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं, शनिवार या बुधवार वाले दिन ये उपाय करते हैं, 8 बुधवार या 8 शनिवार करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े जो काम आपके अटके हैं, जैसे आपने किसी से पेमेंट लेनी है, या आपका कस्टमर कोई आने वाला है लेकिन वो आ नहीं रहा, या आपका काम जो है वो चल नहीं रहा तेजी से, ये बड़ी तेजी से जो है ये काम होने शुरू हो जाते हैं। आप ये उपाय कर कर देखिए, बहुत सारे लोगों को ये उपाय दिए गए हैं और बहुत ही संतुष्ट है वो लोग। ये छोटे छोटे से उपाय हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की मेडिसिन फेल हो जाती है, जो नानी दादी के टोटके जो है काम कर जाते हैं। और ये उपाय लाल किताब के वो खजाने से मैंने आपको बताए हैं। बहुत सारे समृद्ध लोग आपके सामने ही करते होंगे, लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि ये क्या करता है, ये पीपल के नीचे बैठकर ये पाठ क्या कर रहा है, या पीपल पर ये जल चढ़ाकर काले कीड़ों मकोड़ों को क्या खिला रहा है, या पीपल की परिक्रमा ये क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़े उपाय हैं, ये बहुत ही ज्यादा समझदार और समझदार ज्योतिषी जो है आपको बताते हैं। और ये दादा नानी के जमाने से चले हुए ये वो टोटके हैं जो कभी खाली नहीं गए। कुदरत की पूजा करोगे, नेचर की पूजा करोगे, तो चारों ओर से नेचर आपकी हेल्प करनी शुरू हो जाएगी। पीपल का पेड़ तो वैसे भी हमें अपने जीवन में एक बार लगाना जरूर चाहिए, कि सारी जिंदगी जीवन से लेकर अंत तक, जब तक इंसान मर नहीं जाता, उसकी जब तक वो चिता पर लेट नहीं जाता, तब तक वो लकड़ी का जो है उपयोग करता है अपनी जिंदगी में। आज हम भी ऑफिसेज में बैठे हुए हैं अपने, तो ये सारा वुड वर्क ही हुआ है। तो पता नहीं कितने पेड़ जो है जाने अनजाने में हमने कटवाए हैं, या हमारे कारण, हमारी डिमांड के कारण कटे हैं, जिससे प्रकृति का नुकसान हुआ है, जो प्रकृति ऋण बन जाता है, जो हमारे आगे बहुत सारे काम को जो है प्रभावित करता है। ये वो ऋण है जो समझ नहीं आते, लेकिन ये ऋण उतारने के लिए जो पार उतारा, जो शास्त्रों में, जो लाल किताब ने बताया है, अगर आप करेंगे तो जीवन में आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और झुक कर चले, परिणाम कर कर, डर कर चले, कह लीजिए प्रकृति से क्षमा मांगते मांगते जिंदगी निकालिए, कि पता नहीं कितने हम सुबह से शाम तक पाप कर रहे हैं। बस ऐसे छोटे मोटे दान पुण्य कर कर बस क्षमा क्षमा करते ही निकलते जाए तो जिंदगी आपकी निकल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।